हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा सीटेट का टॉपिक है व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इस टॉपिक से लगभग हर साल 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक सभी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो हिंदी की लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, संस्कृत लैंग्वेज हो। ठीक है, और ये सीडीपी, ये सभी पार्ट की पेडागोजी और सीडीपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्ड है, टॉपिक है, इसको हमें समझना होगा। ठीक है, पर आइए पढ़ते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है। तो शुरू करते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। देखिए, आपको हम बहुत सरल शब्दों में समझाएंगे। ठीक है, विद प्रैक्टिकल, आराम से समझना और इस वीडियो को अंत तक बने रहें। तब इसके बाद आपको व्यक्ति भिन्नता टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जो व्यक्ति विभिन्नता है, जस्ट 1 मिनट, जो व्यक्ति विभिन्नता है वर्ड, ये वर्ड सबसे पहले गाल्टन ने दिया था। किसने? जॉन गाल्टन ने दिया था 1869 में। ठीक है, तो किसने दिया था व्यक्ति भिन्नता का शब्द या इंडिविजुअल डिफरेंसेस? गाल्टन, जॉन गाल्टन, 1869। अब ठीक है, अब ये देखते हैं व्यक्ति विभिन्नता होती क्या है। सीधे शब्दों में समझो, व्यक्ति विभिन्नता का मतलब है कि इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं। मतलब कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वो जुड़वा ही क्यों, भाई भाई क्यों ना हो, चाहे बहन बहन क्यों ना हो, या भाई बहन कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति संसार में दो एक समान नहीं हो सकते। इसे ही व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक बालक है जिसका नाम श्याम है, एक जिसका नाम मोहन है। तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। ये शारीरिक बनावट है, मानसिक स्तर है, ठीक है, बौद्धिक स्तर है, कुछ भी हो, ये हमेशा कोई भी दो व्यक्ति कभी भी पूरी तरीके से बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं। यही है व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। आई होप हम लोगों को क्लियर हो गया होगा, आराम से बने रहिए। ठीक है, अब देखते हैं व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार। व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार फ्रेंड्स, व्यक्ति विभिन्नता को अनेक प्रकार से बांटा जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर केवल 5 प्रकार से ही देखेंगे। ये सभी आपको याद नहीं करने हैं, बस समझ लेने हैं एक बार आराम से। शुरू करते हैं व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहला आता है हमारा शारीरिक विकास। इसका मतलब क्या है? जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था राम और श्याम वाला, ठीक है, उसमें क्या है कि कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है। ठीक है, किसी की नाक बहुत ऊंची हो सकती है, किसी की आंखें घुसी हुई हो सकती हैं, अंदर दबी हुई हो सकती हैं, किसी का चेहरा कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के ये है कि शारीरिक बनावट, दोनों का शरीर का विकास होगा वो अलग अलग होगा। दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। ठीक है, इसे ही कहते हैं शारीरिक विकास। इसके आते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या आता है? अगर एक बालक पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ लेता है, तो दूसरा हो सकता है कि चीज़ों को देरी से समझता हो, ठीक है, इतनी जल्दी याद ना कर पाता हो और पढ़ने में कमज़ोर हो सकता है। तो क्या हो गया? मानसिक विकास। इसे ही कहते हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। ये क्या हो गया? हमारा मेंटल डेवलपमेंट। तो कितने हमने अंतर देख लिए अभी तक? 2 देख लिए, शारीरिक विकास और मानसिक विकास में अंतर। ठीक है, अब आते हैं संवेगात्मक विभिन्नता। इसका मतलब होता है इमोशनल डिफरेंस। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सैला हो सकता है, गुस्सा क्रोधी टाइप का हो सकता है, कोई हंसमुख प्रवृत्ति का हो सकता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं सांवेगिक, मतलब कोई किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को बहुत कम डर लगता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि बहुत जल्दी रोने लगते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं।
तो यही भावनात्मक अंतर, इसे ही कहते हैं सांवेगिक विभिन्नता, इमोशनल डिफरेंसेस। ठीक है, अब इसके बाद है सामाजिक विकास। ये क्या है? सोशल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है किसी का सामाजिक विकास बहुत अच्छे से होता है, किसी का बहुत कम होता है। मतलब कुछ लोग समाज में बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, सभी से मिलते हैं, हाय हेलो, ठीक है, मिलते जुलते रहते। कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के होते, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, अपने काम से ही काम रखते हैं। ठीक है, समाज में उन्हें ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या अंतर हो गया? सामाजिक विकास का। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सामाजिक विकास, सांवेगिक विभिन्नता, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? उपलब्धियों में अंतर। मान लीजिए एक ने क्या है, बीएससी, बीएड, डीएलएड सब कुछ कर रखा है, एक बिल्कुल इंटर भी पास नहीं है, या एक ने पीएचडी कर रखी है। तो इन दोनों की क्या है? उपलब्धियों में अंतर हो गया। तो अभी तक हमने किन किन चीज़ों में अंतर देखा? सामाजिक विकास में अंतर देखा, सांवेगिक विभिन्नता देखी, मानसिक विकास पढ़ा, शारीरिक विकास पढ़ा। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट क्या है? ये है व्यक्तित्व विभिन्नता। अब ये क्या है? व्यक्तित्व विभिन्नता। इसका मतलब जो हमारा जैसे पालन पोषण होता है, जो हमारी आनुवंशिकता है, जो हम होते हैं, ठीक है, अब इसी के आधार पर हमारा क्या बनता है? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। अब 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं जुंग ने। जुंग या कहीं कहीं इसको युंग भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी। अंतर्मुखी व्यक्ति, बहिर्मुखी और उभयमुखी, 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, और ये होते हैं उभयमुखी, जिनमें दोनों के गुण होते हैं। तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं। ठीक है, अंतर्मुखी वे लोग होते हैं जो ज़्यादा किसी से अपना मतलब नहीं रखते हैं, अपने घर में ही बने रहते हैं, या समाज में ज़्यादा निकलते उठते बैठते नहीं हैं। ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? अंतर्मुखी कहते हैं। अब बहिर्मुखी कौन होते? वे लोग होते हैं जो ज़्यादातर समाज में रहते हैं, सभी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, समाज से उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब होता है। ठीक है, पड़ोस में क्या हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादातर सभी लोगों से जो मतलब रखते हैं, उसे उन लोगों को ही, इस प्रकार के लोगों को कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। उभयमुखी लोग कौन होते? उभयमुखी वे लोग होते हैं जिनमें दोनों के गुण होते हैं, जो ना तो बहुत ज़्यादा समाज से मतलब रखते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा घर में ही बने रहते हैं, मतलब मिलते जुलते भी लोगों से हैं और अपने आप से भी ज़्यादा मतलब रखते हैं। ठीक है, तो जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के जो लक्षण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, उन्हें ही कहते हैं उभयमुखी। उन्हें क्या कहते हैं? उभयमुखी। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट सभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ना क्लियर हो पाए तो 1-2 बार वीडियो को और देख ले, जिससे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है नहीं, इसमें कुछ है बहुत सरल, बस 1-2 बार देख ले, आपका हो जाएगा कन्फर्म। अब चलते हैं आगे। व्यक्ति विभिन्नता के कारण। जो अभी हमने व्यक्ति विभिन्नता पढ़ी, इसके कारण क्या क्या होते हैं, क्यों होती है ये? आइए देखते हैं व्यक्ति विभिन्नता के कारण। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी हमने जैसे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। मान लीजिए एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है या मोहन है, कुछ भी ले सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है। ठीक है, अब देखते हैं, रुक जाइए जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जैसे एक हमने श्याम लिया, एक क्या है? मोहन है। अब देखते हैं इन लोगों के अलग अलग चीज कैसे हैं, किन 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 बातों में अलग हैं। ठीक है, अब कारण क्या है? कारण क्या है? ठीक है, जैसे आनुवांशिक कारण हो सकता है, वातावरण कारण है, आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा है, प्रजाति है, लिंग है। ठीक है, इसके कारण व्यक्ति भिन्नता होती है। इसके कारण इसकी कौन सी व्यक्ति भिन्नता होती है? जो कि अभी हमने ऊपर देखी थी। कौन कौन सी? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विभिन्नता, सामाजिक विकास, उपलब्धियों में अंतर और व्यक्तित्व विभिन्नता। यही अंतर आता है। क्यों आता है?
क्यों आता है ये, इनके कारण आता है। किनके कारण आता है, इनको ही अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है श्याम, दूसरा है मोहन। देखिए आनुवांशिकता, मोहन के जो माता पिता हैं वो अलग हैं, ठीक है। श्याम के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सब अलग हैं। तो इन दोनों के जो अनुवांशिक हैं, अनुवंश है, ठीक है, वंश है, वंशज हैं, तो अलग अलग हैं। तो इसके कारण इन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है, ठीक है। आनुवांशिकता, इसे ही इंग्लिश में कहते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी, हेता और वातावरण, ठीक है। तो आनुवांशिकता दोनों की अलग अलग हो गई, इसलिए इन दोनों में अंतर होता है, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सभी प्रकार का। अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वातावरण। वातावरण का मतलब ये है कि जो मोहन है, ठीक है, वातावरण का है मतलब जो मोहन है ये एक छोटे से गांव का रहने वाला है, गांव में रहता है। श्याम क्या है, दिल्ली है, मुंबई है, जैसे महानगर में रहता है, बहुत इलीट सोसाइटी में रहता है। मोहन का पालन पोषण एक गरीब परिवार में हो रहा है और श्याम का पालन पोषण एक बहुत ज़्यादा अमीर परिवार में हो रहा है। तो मतलब कि पालन पोषण, वातावरण, जहाँ जे रहते हैं, स्वभाव, ठीक है, तो इससे भी इनका विकास प्रभावित होता है। अब मान लीजिए मोहन पढ़ रहा है प्राइमरी स्कूल में गांव के, और श्याम पढ़ रहा है बहुत कॉन्वेंट स्कूल में, तो इन दोनों के शिक्षा से भी इन दोनों के व्यक्तित्व पे स्तर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और इनका स्तर जो है वो अलग अलग होता है। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, व्यक्तित्व भिन्नता के ऊपर। और दूसरा क्या है, इसके आगे है आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा। इसका मतलब तो आप जानते हैं, जैसे कोई गरीब परिवार का बच्चा है, एक अमीर परिवार का बच्चा है, ठीक है। जो गरीब परिवार का बच्चा है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। जो अमीर परिवार का बच्चा है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तो इन दोनों की शिक्षा में भी अंतर है। तो शिक्षा में अंतर होगा, जो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा वो ज़्यादा तेज होगा, ठीक है, पढ़ने में, उसका मानसिक विकास ज़्यादा अच्छे से होगा, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा, क्लियर कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इन दोनों के व्यक्तित्व में अंतर आ जाता है। ये व्यक्ति भिन्नता के कारण हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं प्रजाति। क्या है, प्रजाति। प्रजाति क्या होती है, प्रजाति का मतलब जैसे अपने सभी लोग इंडियन हैं, ठीक है, यूरोपियन है, अमेरिकन है। जो यूरोपियन और अमेरिकन हैं वो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, ठीक है। तो उनका मानसिक विकास ज़्यादा तीव्र गति से होता है और शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये लोग मानसिक रूप से ज़्यादा बैलेंस्ड होते, इमोशनल स्ट्रांग होते हैं और बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट लगभग सबसे ज़्यादा 90% साइंटिस्ट यूरोप और यूएसए ही से आते हैं, ठीक है। तो ये वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, प्रजाति की किस प्रजाति के हैं, ठीक है। इससे भी व्यक्तित्व विभिन्नता आती है, व्यक्तित्व विभिन्नता। अब इसके आगे चलते हैं लिंग। लिंग क्या है, यहाँ पे जो है मेल और फीमेल आपको देखना होता है। ऐसा माना जाता है कि जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं और मेल इमोशनल कम होते हैं, ठीक है। और फीमेल में जो है केयर परवाह, केयरिंग ज़्यादा होती है और मेल केयरिंग कम होते हैं, ठीक है। इसका भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो फीमेल होती हैं वो क्रोधी वगैरह कम होती हैं, ठीक है। मेल क्रोधी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा क्रोध करने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसका भी प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, व्यक्ति विभिन्नता, व्यक्ति विभिन्नता के कारण क्या कारण है, आनुवांशिकता है, वातावरण है, आर्थिक स्थिति, शिक्षा है, प्रजाति है, लिंग है। इसके और भी हो सकते हैं लेकिन ये मुख्य थे जो आज हमने डिस्कस किया। पहले हमने क्या पढ़ा, व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता शब्द किसने दिया, जॉन गाल्टन ने दिया। कब दिया, 1869 में, 1869 में। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी दो व्यक्ति संसार में समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फिर व्यक्ति विभिन्नता के प्रकार हमने देखे, कौन कौन से प्रकार होते हैं,
शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, ठीक है, सामाजिक उपलब्धियों में अंतर, व्यक्तित्व विभिन्नता, इतनी प्रकार की विभिन्नता होती है। अब दो लोग समान नहीं होते, उनमें इस प्रकार से विभिन्नता होती है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण देखते हैं। कारण क्या है? आनुवंशिकता है, वातावरण है, आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा, इसके और भी बहुत से कारण होते हैं, लेकिन हमने अभी जो है मेन टॉपिक है, मेन कारण जो है उन्हीं को डिस्कस किया। लिंग है, प्रजाति है, जलवायु भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो आई होप हम लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सीटेट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमसे, ठीक है। आप अभी से तैयारी करें और जो सीटेट 2024 जो जुलाई या अगस्त में होगा तभी आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। पर डे पढ़ाई करने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।